अब हम करने वाले हैं 2013 का वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो वो इसमें क्या है, जो अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, वो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं और उसको कैसे ओवरकम किया गया। तो ये अपना 2013 का जीएस पेपर वन 200 वर्ड्स में लिखना और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार वो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर आराम से हम डिस्कस करेंगे। व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज लेके आई गई, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। देखो, नॉर्मल सी चीज है, आपको इससे तो समझ में आ गया कि इकोनॉमिक डिप्रेशन है, और नाम सुनते ही इतना भी समझ में आ जाता है कि ये अमेरिका से रिलेटेड है, यूएसए से। उसके बाद क्या था, अमेरिका में तो था ही था, इसके बाद इसका पूरी दुनिया पे असर आया था। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी वहां पे क्रिएट, ठीक। उसमें हुआ क्या, अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि ये ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ये हमें मालूम होना चाहिए, बट ये ना क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या दिक्कत हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी। बट अभी हम ये क्या समझने वाले हैं, जो क्वेश्चन है मेन, कि पॉलिसी क्या क्या लेके आई गई, पॉलिसी क्या क्या लेके आई गई वो हम समझने वाले हैं। हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ। हुआ क्या था अमेरिका में 1928 29 30 के करीब, बैंकिंग सिस्टम डूब गया था। उन्होंने ना मतलब बहुत सारा लोन वगैरह बांट रखा था, और पूरा सिस्टम फेल हो गया था, कहने की बात ये है। और पूरा सिस्टम फेल होने पे क्या हो गया कि पैसा बचा नहीं सिस्टम में, ट्रस्ट नहीं बचा, और भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें बहुत बड़े लेवल पे हो गई थी। तो अब हमें वे चीजें कंटेन करनी थी। क्या कंटेन करना था, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कंटेन करना था, कि जो बैंकिंग सेक्टर में ट्रस्ट था वो लोगों का। फिर क्या हो गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्यों थी, बिजनेस वगैरह ठप हो गए थे, ये सारी चीज थी। और ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि कभी भी ना सिंगल हैंडेडली नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बुखार बुखार हो गया, आपको स्वेलिंग भी होगी, आपकी ब्लीडिंग भी होगी, ऐसी चीजें एकदम साथ में आती है। तो ऐसे ही ये था, जब ये आई ना, तो एक सेक्टर में नहीं थी, सारे सेक्टर्स में थी, हर जगह दिक्कत आई थी। तो अभी हमें बस ये देखना है फोर से, उस टाइम की चीजें समझ पाओ या ना समझ पाओ, कोरोना को तो याद ही रखते होगे आप। कोरोना तो है ही याद, उसमें क्या हुआ, सब कुछ ही तो फेल हो गया। आपका ट्रांसपोर्टेशन फेल है, आपका बैंकिंग सेक्टर की भी दुर्गति हो रखी है, एजुकेशन सेक्टर की भी दुर्गति हो रखी है, कहीं पे कुछ नहीं है। हॉस्पिटल सिस्टम ऐसे ही क्या था, ये था बेचारा, इसने भी दुर्गति कर दी थी पूरे अमेरिका की, पूरे अमेरिका से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था। उसके बाद ही कई सारे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बैंकिंग का है, कि बैंकिंग में आपका इंश्योरेंस होगा, जो भी लोग हैं वहाँ आपके कस्टमर हैं उनका इंश्योरेंस होगा, कि कोई बैंक अगर भाग रही है तो उनको 1 लाख 5 लाख, अभी 5 लाख लिमिट हो गई, पहले 1 लाख लिमिट थी, तो वो पैसा वापस मिल जाएगा। ये कहाँ से आया, अमेरिका के ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ना, उसी से आइडिया आया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि आपको पेंशन वगैरह मिलेगी, गुजारा भत्ता मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बोलते हैं, वो कहाँ से आया, इसी की देन है। तो ये चीज, तो अभी हम देख लेते हैं कि और क्या क्या हुआ। अच्छा, मैं आपको ना मोटा मोटा 1 मिनट में समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट ने किया क्या, या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है उस टाइम पे, थॉट प्रोसेस क्या होता है। थॉट प्रोसेस सिंपल सी इतनी सी बात होती है, कि जो दिक्कत आ रखी है ना उसको दूर करो। उसको दूर कैसे करो, बैंकिंग ने दिक्कत दी है, बैंकिंग की दिक्कत को दूर करो। बैंकिंग की दिक्कत क्या, वहां पे पैसा नहीं है, पैसा फ्यूज कर दो। पैसा अगर आप बैंक को दे रहे हो तो वो बिजनेस को पैसा देगी, और बिजनेस वाला एम्प्लॉयमेंट देगा, और ऐसे सर्कल चल पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपके दूसरे सेक्टर है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल है या एग्रीकल्चर है, उसमें इन्वेस्ट कर दो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था कोरोना के टाइम। उसके बाद ऐसी अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया था कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतनी ज्यादा जॉब क्रिएट होगी, उतना ज्यादा नेशन आगे बढ़ेगा। उसके बाद कि अपना ट्रस्ट डेफिसिट हो रखा है बैंकिंग का और कस्टमर्स का, तो उसमें ट्रस्ट वो कराया जाए। वो कैसे किया, कि इंश्योरेंस दे दिया, कि अगर भागो, बैंक अगर भाग रही है, दिक्कत दे रही है, तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। फिर अपने लोगों को में एक ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है, उसके लिए क्या किया,
सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स निकाल दी। ऐसी ऐसी कई सारी चीज थी जो यूएस वालों ने की, वही हमें बतानी थी। इसमें आपको चीज ये याद रखनी थी एज ए क्वेश्चन कि ये आया कब से कब आया। ये लगभग जो माना जाता है 2829 में और 41 तक ये चला था। ठीक है। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। प्रेसिडेंट कौन कौन थे? एक तो अपना हुवर था और एक रूजवेल्ट था। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट है। रूजवेल्ट, ये तो हुवर वाला हो गया। और हाँ, रूजवेल्ट। कहीं पे डाउट हो तो देख लेना चाहिए, चाहे आप टीचर हो या स्टूडेंट हो। ठीक। तो पहले हुवर, हुवर ने क्या किया कि एकदम बैंकों को लोन दिया, भाई तुम बैंक पकड़ो, लोगों को दो, हम वो करते हैं। हुवर ने ये कर दिया। रूजवेल्ट ने क्या किया? रूजवेल्ट अपनी डील लेके आया था। क्या डील लेके आया था रूजवेल्ट? कि उस डील का ही नाम बोल दिया था न्यू डील। उसमें उसने क्या किया था? अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट की थी हर जगह, फाइनेंशियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल स्कीम्स। तो एक बिल्कुल यूनिक टाइप की स्कीम्स थी और बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी उस टाइम पे। तो ये वाली चीज ली गई। वैसे जो मैंने अभी बताया कि पॉलिसी में आपका क्या ध्यान होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए उसमें। सबसे पहले जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, गवर्नमेंट ने लोन दिया बैंक्स को। इससे क्या होगा? इंडस्ट्री वगैरह में लोन से क्या होगा कि बिजनेस को लोन जाएगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे ही क्या क्या इंडस्ट्रियल में, एक तो ये लोन से ही फायदा हो जाएगा, दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर वगैरह में भी इन्वेस्ट किया गया। जिससे क्या हुआ? इंडस्ट्री में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो जॉब क्रिएट होगी, ऑफ कोर्स होगी। एग्रीकल्चर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या होगा? जॉब क्रिएट होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो जॉब क्रिएशन पे ध्यान दिया गया। मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? जॉब क्रिएशन। ठीक। उसके बाद इंश्योरेंस वाली स्कीम मैंने बताई थी कि इंश्योरेंस स्कीम की बैंक ऐसे भागेगा नहीं। उसके फिर क्या हुआ? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इसमें जो ग्रेट डिप्रेशन आया ना, तो उसमें बॉन्ड वगैरह की बोतल फड़े थे। तो उसको डील करने के लिए हमारा क्या हुआ? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया गया, जिससे हमने भी इंडिया में वो किया। आरबीआई वगैरह जो भी चीज हुई है ना, आरबीआई का अगर आप टाइमलाइन देखोगे 1935 है, वो कैसे थे, यहीं से सबक लेके हमने बनाई थी। दूसरों की गलती से सीख लेना चाहिए, अपने खुद कांड मत करो। फिर क्या, हाँ, सिक्योरिटीज वो बना दिया। उसके बाद गवर्नमेंट मनी प्रोजेक्ट्स वगैरह में डाल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में डाल दिया। उससे क्या फायदा हुआ? जॉब क्रिएट हुई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जॉब क्रिएट करो, लोगों को सेटिस्फाइड करो, उनमें ट्रस्ट डेवलप करो। और लास्ट में एक था सोशल सिक्योरिटी एक्ट। सोशल सिक्योरिटी एक्ट क्या था? कि जो बेरोजगार है उनको पैसे दे दो। कोई अगर गरीब वो ओल्ड एज है, उनको पैसे दे दो। जो हमारे यहाँ पे स्कीम चलती है वो वाली चीजें यहाँ पे सारी चीज चली है। ठीक है। तो ये वाली, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट ना इंक्लूड किए, अच्छे से किए हैं। और पढ़ लेना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस है ना मेन, वो समझा देना। और उसके ऊपर तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ही करो। मछली पकड़ना नहीं मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, मछली पकड़ के नहीं दे रहा। जस्ट हल्का फुल्का मतलब पूरा अच्छे से लिख रखा है, इसको पढ़ा आपको खुद भी लेना है। और इसके फोर से ये दो, इसके ये दो वो है, क्या नाम है, एक तो ये है जो कंक्लूजन होगा, और एक ये है। मतलब अलग अलग टाइप के कंक्लूजन भी हो सकते हैं, ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। तो बेसिकली क्या था, आपसे बस ये पूछा गया था कि जो भी हमारा पंगा हुआ उसका सॉल्यूशन में क्या क्या अप्रोच ली गई। तो आपको बस अप्रोच बतानी थी, वो पंगा क्या था क्या नहीं था, उसके बाद क्या हुआ, ये कुछ नहीं बताना था आपको, जस्ट ये बताना था कि अप्रोच क्या है। तो ये थी हमारा 2013 के क्वेश्चन की एक वीडियो। और थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टीम विट्टो। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।